वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं और बात करते हैं जी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से, और देखते हैं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो हैं इनके साथ क्या हो रहा है और इनकी एक्चुअली में जो स्टोरी है वो क्या है और क्या जुल्म की जो दास्तानें हैं वो रकम हो रही हैं। तो देखते हैं, हम कोशिश करेंगे कि फ़िलहाल बाइस्ड ना हो किसी भी साइड में। कोशिश करूँगा कि आपका फैसला है कि आप जो भी जो है स्टोरी से एट द एंड निकालते हैं, लेकिन मैं अनबाइस्ड होकर कोशिश करूँगा इसको आपको बता सकूँ। स्टोरी ऑफ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, द कंट्रोवर्शियल केस ऑफ आफिया सिद्दीकी भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि देखिए इनको दो मुख्तलिफ डायमेंशंस में देखा जा रहा है। अगर हम बाहर की दुनिया में देखते हैं तो बाहर की दुनिया में हमें ये कहा जाता है कि ये भाई अलकायदा जो है उसकी बहुत ही सरगर्म रुकन रही हैं, जिस वजह से इन्हें 86 ईयर्स की सज़ा दी हुई है कि उन्होंने कत्ल करने की कोशिश की। और दूसरी साइड पर अगर हम पाकिस्तान के हवाले से देखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि भाई ये हमारी हीरो हैं और इनके साथ बहुत ज़्यादा जो है वो जुल्म हो रहा है। तो दो मुख्तलिफ तरह की राय जो है वो इनके बारे में मौजूद हैं। ठीक है, अब अगर देखते हैं कि ये स्टोरी अब कहाँ से स्टार्ट होती है तो एक्चुअली में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए अभी जो रीसेंट इवेंट्स हुए हैं, अभी कहा ये जा रहा है, सबसे पहले आप देखिए कि इनके ऊपर क्लेम क्या है। आफिया सिद्दीकी के ऊपर जो है ये जो पिक्चर है ये उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी की है। तो इनके ऊपर क्लेम ये है, ये इल्ज़ाम ये है कि ये अलकायदा के जो 6 अरकान थे, जो सबसे एक्टिव रुकन थे जिन्होंने 9/11 किया था, उनमें से एक ये हैं जो फीमेल हैं। ठीक है, ये इनके ऊपर इल्ज़ाम है। बेसिकली ये वो इल्ज़ाम है जो कि साबित नहीं हो सका, लेकिन जो साबित हुआ वो क्या हुआ, जो उनकी अदालत ने साबित किया वो ये किया कि इन्होंने जो है वो कत्ल करने की कोशिश की। किसको कत्ल करने की? अमेरिकन FBI के एजेंट को या आर्मी के बंदे को जो है कत्ल की कोशिश की, जिसकी सजा में 86 साल इन्हें जो है वो सजा दी गई है। ये एक्चुअली में सारे का सारा इशू है। अब अभी जो रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो क्या हुआ कि सेनेटर मुश्ताक साहब जो हैं, जो जमात इस्लामी के हैं, ये हमने जिनकी आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, इन्होंने जो है वो मुलाकात करवाई है डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से अमेरिका के अंदर। और ये मुलाकात इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि ये तकरीबन 20 साल के बाद मुलाकात हुई है। ठीक है, यानी इनकी लास्ट जो मुलाकात है इनके मुताबिक वो हुई थी 2003 के अंदर, और 2003 के बाद से फिर वो गायब हो गई थी। 2008 में जो है उनको दोबारा अरेस्ट किया गया, तो तब भी उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। तो अब 2003 के बाद से 2023 में उनकी ये मुलाकात हो रही है 20 साल के बाद। और बहुत ही बुरे उन्होंने हालात बताए हैं आफिया सिद्दीकी के। वो बीमार हैं, उनके हालात ठीक नहीं हैं, उनकी याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है और यानी बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा से वो गुजर रही हैं बेचारी। और 86 साल जो है इनको जेल हुई भी है यूएस आर्मी के ऊपर अटैक करने के जुर्म में। ठीक है, तो अब अगर हम स्टार्ट करते हैं कि स्टोरी से, तो देखने की कोशिश करते हैं कि जो है वो क्या हो रहा है एक्चुअली में। तो हम देखते हैं अर्ली एजुकेशन जो है वो तो इन्होंने पाकिस्तान से हासिल की, उसके बाद जो है ये बाहर चली जाती हैं। इनकी पैदाइश जो है वो 2 मार्च 1972 की है और इनका जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान कराची से है और एक सुन्नी देवबंदी फैमिली से इनका जो है ताल्लुक है और काफ़ी रिलीजियस फैमिली इनकी मानी जाती है। ठीक है, तो अब इनकी जो मीटिंग है 20 साल बाद हुई है 2003 के बाद। तो इनकी अर्ली एजुकेशन के बाद 1990 के अंदर 1990 में ये स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर अमेरिका चली गई। ठीक है, स्टूडेंट वीज़ा पे अमेरिका गई, जहां पे इनका भाई ऑलरेडी मौजूद था जो कि आर्किटेक्चर की जो है वो स्टडी वहां पे ऑलरेडी कर रहा था अमेरिका के अंदर। ठीक है, तो ये वहां पे उसके पास चली गई। अब अगर एकेडमिक अचीवमेंट्स की बात करें तो इन्होंने जो अपना BS किया वो किया जी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT जिसे कहा जाता है, वहां से। और इसी BS के अंदर जो है इनका यहाँ पे ये इनको $5000 का जो है वो एक इनाम भी मिला इनकी रिसर्च प्रपोजल के ऊपर, जो था इस्लामाइजेशन इन पाकिस्तान एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन वोमेन, कि भाई पाकिस्तान के अंदर इस्लामाइजेशन और उसके जो असरात हैं वो क्या हैं। क्योंकि ये जिस टाइम पे 1990 के अंदर गई थी, तो अगर आप देखिए तो उस टाइम पे तो खैर PPP की गवर्नमेंट थी, लेकिन उससे पहले अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ज़िया-उल हक साहब की इस्लामाइजेशन का ही दौर गुजरा था यहाँ पे। और फिर ये भी कहा जाता है कि ये दोबारा से वापस आई थी पाकिस्तान, और जो यहाँ पे शरिया लॉ पास हुआ था, हुदूद ऑर्डिनेंस जो है जिसको बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल कहा गया, और जो शरिया लॉ 1991 का नवाज शरीफ साहब ने पास किया था, तो उसके ऊपर भी ये जो है वो रिसर्च करने यहाँ पे पाकिस्तान में वापस आई थी। तो इनको 1992 के अंदर 1992 में यानी कि इसके ऊपर क्या हुआ जी, अवार्ड मिला, और कैरोल्स L विल्सन अवार्ड जो है ये मिला इन्हें इनकी रिसर्च के ऊपर। उसके बाद उन्होंने PhD की न्यूरो साइंस में। ठीक है, न्यूरो साइंस यानी ब्रेन से रिलेटेड, तो न्यूरो साइंस में PhD की, और इनका जो ग्रेजुएशन BS था उसमें जो मेजर था वो बायोलॉजी ही थी। तो इन्होंने ब्रेंडीज यूनिवर्सिटी से 2001 के अंदर PhD की, तो ये PhD डॉक्टर हैं। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, अभी क्योंकि मैं आपको सिर्फ समरी दे रहा हूं इनके केस की, ओवरऑल समरी, डिटेल में जो फैक्ट्स हैं, जो एक्चुअली में जो कि
कुछ जो है FBI की तरफ से बताए गए हैं और कुछ पाकिस्तान की तरफ से हैं, तो वो हम एट द एंड डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ उसको समराइज कर रहे हैं ताकि हमें समझ आ सके केस है क्या, फिर आपको आसानी से समझ आएगी। उसके बाद हम देखते हैं जी, जब 2001 के अंदर ये डॉक्टर बन गई, ठीक है, यानी इनका PhD हो गया, तो उसी दौरान फिर 2001 के अंदर 9/11 हुआ, यानी कि 9 सितंबर को जो है वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर जो है वो अटैक हो गया। और वहां पे आपने देखा कि फिर किस तरह से जो है वो इमारत पूरी नीचे आई और जिसका इल्जाम जो है वो अलकायदा के ऊपर लगा कि अलकायदा ने वहां पे जो है वो जहाज टकराया और इसके साथ पेंटागन के ऊपर जो फौजी अड्डा था अमेरिका का, उसके ऊपर भी अटैक किया गया, 9/11 जिसे कहा गया, और उसका इल्जाम अलकायदा के ऊपर लगा और खास करके उसामा बिन लादेन के ऊपर लगा। और ये कहा गया कि जो उसामा बिन लादेन है वो अफगानिस्तान के अंदर है, ठीक है, और फिर उनके खिलाफ यहाँ पे ऑपरेशन एक स्टार्ट किया गया और एक जंग स्टार्ट हो गई। तो आफिया 9/11 के बाद जो है वो क्या हुआ, पाकिस्तान वापस आ गई, ठीक है। अब पाकिस्तान वापस आई तो इनको कनेक्ट किया गया, ये पाकिस्तान वापस आई तो इसका कनेक्शन जोड़ा गया किसके साथ जी, अलकायदा के साथ इनका। और ये कहा गया कि खालिद शेख मोहम्मद जो है, जो प्लांटर था या जो सबसे आगे था सरकर्दा रहनुमा उसामा बिन लादेन के साथ मिला हुआ, तो खालिद शेख मोहम्मद ने आइडेंटिफाई किया है इनको एज ए कोरियर और फाइनेंसर के तौर पर ऑर्गेनाइजेशन के। बात समझ रहे हैं। अब ये किसने इल्जाम लगाया, खालिद शेख मोहम्मद ने, लेकिन क्या डायरेक्टली लगाया, नहीं, बल्कि ये इल्जाम लगाया अमेरिका ने या FBI ने, जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने ये कहा कि भाई खालिद शेख मोहम्मद ये कह रहा है कि ये हमारी फाइनेंसर थी और कोरियर थी, ठीक है। ये इल्जाम इनके ऊपर एक लगा और 9/11 के बाद ये पाकिस्तान आई। थर्ड है डिसअपीयरेंस एंड रीअपीयरेंस, कि एक उसके बाद ये गायब हो गई और फिर दोबारा से रीअपीयरेंस हुई। डिटेल में हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहां पे सिर्फ समरी में बात कर रहे हैं। फिर ये हुआ कि इनको किडनैप कर लिया गया, ये कहा जाता है, और इसके ऊपर 3 आरा मौजूद हैं कि इनको किडनैप किया गया। एक ये कहा गया कि भाई इनको जो है पाकिस्तान की एजेंसीज ने, ISI या किसी और ने किडनैप किया, ये क्लेम किया जाता है। दूसरा, अमेरिका ने जो है वो इनको किडनैप किया, जो इनकी फैमिली भी इल्जाम लगाती है, गो कि फैमिली पाकिस्तान की एजेंसीज के बारे में भी कहती है। और तीसरा ये है कि ये खुद ही जो है वो रुपोश हो गई अलकायदा के साथ मिलके। यानी ये 3 तरह के एलिगेशंस हैं इनके ऊपर, और ये अभी तक नहीं पता चल सका कि इनकी किडनैपिंग हुई या क्या हुआ, कि 2003 से लेके 2008 तक जो है ये कहां थी, इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा अभी तक मौजूद हैं, ठीक है। फैमिली की कुछ और रहा है और अमेरिकन की कुछ और है, जबकि जो हमारी एजेंसीज है उनकी कुछ और है, मुख्तलिफ तरह की है। तो आफिया जो है अपने 3 बच्चों के साथ, उनको ये कहा गया कि जो है किडनैप हो गई हैं। जब उन्हें ये कहा जा रहा था कि उन्हें पता भी था कि FBI अब उनसे जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने आएगी, तो कराची से निकली कि भाई वो इस्लामाबाद जा रही हैं अपने जो है वो अंकल के घर, तो लेकिन वो वहां नहीं पहुंच सकी, बल्कि वो उससे पहले किडनैप हो गई या गायब हो गई, ये कहा जा रहा था। फिर इनकी रीअपीयरेंस होती है दोबारा गजनी, अफगानिस्तान के अंदर जो उनका गजनी का सूबा है, वहां पे इनको दोबारा से 2008 के अंदर जो है वो पुलिस अरेस्ट करती है। किन चार्जेस के अंदर, कि भाई ये दहशतगर्द हैं या दहशतगर्दी की प्लानिंग कर रही हैं, इसके अंदर इनको अरेस्ट किया जाता है 5 साल के बाद अफगान पुलिस से। फिर वहां पे इनसे इन्वेस्टिगेशन होती है और FBI भी वहां पहुंचती है। तो FBI जब वहां पे पहुंचती है तो FBI कस्टडी के दौरान जो है ये उसके ऊपर अटैक कर देती हैं, FBI के ऊपर। FBI का ही कहना है, बात समझ रहे हैं, ये सारे के सारे एलिगेशन assumptions हैं, इसमें हकीकत क्या है हम ये नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो इनके FBI के अकॉर्डिंगली इन्होंने अटैक किया और उसके नतीजे के तौर पे फिर जो है इनको भी आगे से गोली लगी इनके पेट में, और फिर इन्हें हॉस्पिटलाइज करके वहां से हॉस्पिटल ले गए और फिर वहां से जो है 1 महीने के बाद इन्हें अमेरिका ले जाया गया, जहां पे इनका ट्रायल हुआ। अच्छा, अब द शूटिंग एंड इंसिडेंट ऑफ एक्सट्रेडिक्शन का क्या हुआ जी, कि आफिया जो है उन्होंने, उनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने शूट किया किसको, आर्मी पर्सनल को FBI के, और किस गन से किया, M4 कार्बाइन से किया। ये जो सामने यहाँ पे अमेरिकन के हाथ में आपको दिखाई दे रही है, ये गन इसके हाथ से किया कि भाई एक अमेरिकन ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपने पांव से, ये माना जाता है जमीन के ऊपर इसे रखा, पर्दे के पीछे वो बैठा हुआ था, लेकिन आफिया को शक हुआ कि पर्दे के पीछे कोई है, तो उन्होंने गन उठा के फायर कर दिया, लेकिन वो तो बच गए, ठीक है। और उसके बदले में जब इनके ऊपर वापस फायर किया गया तो इनके पेट में गोली लगी, इसके ऊपर इन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया और वहां से जो है फिर इन्हें अमेरिका लेके चला गया। ये कहा जाता है या ये कहानी है जो कि बताई जा रही है हर तरफ से, ठीक है, जबकि इसकी कोई सच्चाई या कोई वेरिफिकेशन हमारे पास मौजूद नहीं। इसकी काउंटर स्टोरीज मौजूद हैं लेकिन कोई वेरिफिकेशन मौजूद नहीं है, ठीक है। 5वां क्या है, ट्रायल और कन्विक्शन की अगर हम बात करते हैं तो जब ये चार्जेस जो है, इन चार्जेस को आफिया ने खुद जो है वो डिनाई किया। उन्होंने कहा मैंने इनके ऊपर अटैक नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। उन्होंने डिनाई किया इन चार्जेस को, और साथ में जो है उन्होंने इल्जाम लगाए कि भाई इन्होंने मुझे जो है वो डिटेंशन में रखा या मुझ पर टॉर्चर किया और मुझ पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया। लेकिन उसके बाद जब ये वहीं पर जो है माना जाता है कि जज ने फैसला सुना दिया, फरवरी 3, 2010 को जो है इन्हें 86 साल की सजा सुनाई गई, यानी 3 फरवरी 2010 को, और आज 2023 है, तो 86 साल की सुनाई गई है। तो आप अंदाजा कर लें कि फिर ये कितनी सजा होगी। उम्र कैद यानी इनको सुनाई गई थी जो 86 साल की है।
तो ये ब्रीफ समरी है इनकी स्टोरी की। अब इसके ऊपर रिएक्शंस क्या आते हैं, ग्लोबल रिएक्शंस और टेंशंस क्या हैं। देखिए पाकिस्तानी प्रोस्पेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तानी प्रोस्पेक्टिव में कोई शक नहीं इसमें कि ये बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं। तकरीबन 90% लोग ये मानते हैं और ये माना जाता है कि ये अटैक है इस्लाम के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर, कि वो मुसलमानों की एक बेटी को जो है वो उठा के लेके चले गए हैं बगैर किसी परवाह के, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो एहतजाज किया गया गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी, ठीक है, जबकि लोगों ने भी बहुत ज़्यादा एहतजाज किया। अब अगर यूएस की तरफ से मानते हैं तो यूएस ये कहता है कि ये भाई बहुत ज्यादा डेंजरस हैं और ये अलकायदा की मेंबर हैं और ये उनकी एसोसिएट हैं और अमेरिका को इनसे बहुत ज्यादा खतरा है, ये माना जाता है अमेरिका की तरफ से। यहां पाकिस्तान का स्टैंड अलग है, अमेरिका का स्टैंड अलग है, यानी अमेरिका के लिए ये एक विलन है, पाकिस्तान के लिए ये एक मजलूम है, ठीक है, जिनके ऊपर इतना जुल्म और तशद्दुद किया गया। और मीडिया जो है, इंटरनेशनल मीडिया की यहां पे बात हो रही है कि जो इंटरनेशनल मीडिया है उसने कैसे पोर्ट्रे किया, उसने भी जो है वो लेडी अलकायदा का टाइटल दिया आफिया सिद्दीकी को, क्योंकि अल्टीमेटली इंटरनेशनल मीडिया वही बात करेगा जो अमेरिका करेगा या अमेरिका की गवर्नमेंट करेगी। तो अमेरिका की हुकूमत ने ये कहा कि अलकायदा के 6 लोगों में शामिल थी, तो अल्टीमेटली फिर मीडिया ने भी वैसे ही, इंटरनेशनल मीडिया ने पोर्ट्रे किया कि लेडी अलकायदा है। इस्लामिक स्टेट के हवाले से कहा जाता है या इस्लामिक जैसे कुछ हैं, जैसे ISIS हो गई या बाकी जो अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर हो गए, तो उन्होंने इन्हें मांगने की कोशिश भी की 2 दफ़ा प्रिजनर्स के एक्सचेंज में कि भाई आप इन्हें हमें दे दें और उसके बदले में हमसे जो है आप अपने प्रिजनर ले लें। तो ये मुख्तलिफ तरह की आरा है। अब अगर हम देखते हैं जी कंट्रोवर्सीज और क्रिटिसिज्म क्या है। देखिए कंट्रोवर्सीज और क्रिटिसिज्म 2 तरह का है, एक है ओवरऑल क्रिटिसिज्म और दूसरा वो है जो इनकी फैमिली स्पेशली जो है क्रिटिसाइज करती है। ओवरऑल का मतलब ये है कि जो हम पाकिस्तानी या ओवरऑल क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो फैमिली करती है वो क्या है। अब इनका जो ट्रायल किया गया, एक तो उसके ऊपर क्रिटिसाइज किया जाता है कि भाई वो उसको लेबल दिया गया कि वो एक मजाक के तौर पे किया गया, ठीक है, और इनके साथ जुल्म किया गया क्योंकि वन साइडेड था। समझ रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि वन साइडेड इनका ट्रायल किया गया और कहीं पे भी जो है फेयर ट्रायल नहीं हुआ, एक ये क्रिटिसाइज किया जाता है। दूसरा इसे नेशनलिस्ट वे के अंदर देखा जाता है कि भाई कैसे जो है पाकिस्तान की एक बेटी को उठा के लेके चले गए, ये कैसे हो सकता है, या पाकिस्तानियों ने खुद उनके हवाले कर दिया। ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू यहां पे मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा क्या कहा जाता है जी कि भाई कोशिश ये की गई है प्राइम मिनिस्टर यूसुफ ज़ई गिलानी की तरफ से, जो 2009-10 के अंदर जो है प्राइम मिनिस्टर थे अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी के, साथ में जरदारी साहब का नाम भी आता है कि उन्होंने भी कोशिश की कि भाई इनको किसी तरह से रिटर्न कर दिया जाए, लेकिन अमेरिका इस बात के ऊपर नहीं माना। अल्टीमेटली ये तो उनके बहुत ज़्यादा कन्विक्टेड हैं तो वो कैसे माने, और नवाज शरीफ साहब जो अपोजिशन लीडर थे उन्होंने भी उस टाइम पर कोशिश की कि इनकी वापसी किसी तरह से हो सके। अब जो आफिया सिद्दीकी हैं, अगर उनकी फैमिली की बात करते हैं वो क्या कहती हैं, या उनकी फैमिली जो है वो क्या कहती है केस के बारे में, तो उसमें देखिए एक सबसे पहली चीज क्या है कि ये कहा जा रहा है कि इनको बगराम जो डिटेंशन सेंटर है अफगानिस्तान के अंदर, वहां पे इनको रखा गया 2003 से लेके 2005 तक। यानी क्या इल्जाम लगाया जाता है कि 2003 में जब ये गायब हुई या इन्हें अगवा किया गया 2008 तक, तो ये इन 5 सालों के दौरान यहाँ पे जेल के अंदर रहीं, डिटेंशन सेंटर के अंदर रहीं। यहाँ पे इनके साथ बहुत ज्यादा जो है वो जुल्म किया गया, इन्हें मारा पीटा गया, यहाँ तक कि इनका बार बार जो है वो रेप भी किया गया। तो ये इनकी फैमिली जो है वो कहती है, ठीक है, और अमेरिका कहता है कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। और साथ में जो है ये माना जाता है कि भाई ये जो जितना भी सारे का सारा क्वेश्चंस किए गए, ये सारे के सारे जो है सर्कमस्टेंसेस जो सराउंडिंग के हैं, शूटिंग वगैरह की गई, ये सब झूठ है और ये जो है बना के बताया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं किया आफिया ने। ये भी इनकी फैमिली कहती है। ये कहती है ये अनजस्ट ट्रायल है, ये यानी कि इनको सिर्फ पकड़ने के लिए, अमेरिका ले जाने के लिए सारी एक स्टोरी की गई, क्योंकि इनको ये डाउट था कि भाई ये अलकायदा के मेंबर हैं, जो कि डाउट था जो अभी तक साबित नहीं हो सका, याद रखिएगा, ठीक है, साबित नहीं हो सका, क्योंकि इनको जो सजा दी गई है वो इस बहाने से दी गई है कि इन्होंने फौज को मारा है। समझ रहे हैं, फौज के बंदे को कत्ल करने की कोशिश की है। उस कोशिश के तरीके में ये नहीं कहा कि इन्होंने अलकायदा का साथ दिया, अप्रूव हो गया, क्योंकि वो सारे इजम्पशंस के एलिगेशंस हैं जो हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि ये सिर्फ एक बहाना था इन्हें यहां से लेके जाने का, इनकी फैमिली ये कहती है। और जो ट्रायल हुआ वो भी ट्रायल ठीक नहीं था, और ट्रायल में जो है वन साइडेड ट्रायल था, फेवर नहीं किया गया। बाइस्ड जज था, रिचर्ड बर्मैन का नाम लिया जाता है यहाँ पे कि भाई ये एक बाइस्ड जज था जिसने जो है वो सारे का सारे इल्जाम लगाए। उन्होंने अपना जो वकील है वो भी चेंज किया था आफिया सिद्दीकी ने, क्योंकि वो यहूदी था तो उनके ऊपर भी इन्हें जो है एतमाद नहीं था, इन्होंने चेंज किया कि भाई उसने भी नेगेटिव रोल प्ले किया। और इसके अलावा फोरेंसिक को जो एविडेंस थे उनको भी इग्नोर किया गया, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे उनको भी गायब किया गया। ये माना जाता है इनकी फैमिली का कि भाई ये सारे का सारे इल्जाम लगाया जाता है।
और ये कहा जाता है कि भाई इनके मुतालिक जो एक पिटिशन जो है साइन की गई, तकरीबन जो है 2 लाख के करीब उस पिटिशनर थे उसके, यानी 2 लाख लोगों ने इनको रिलीज करने के बारे में कहा और व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर मौजूद है, लेकिन उनको कोई फेवर नहीं दी गई। और यूएस के जो अटॉर्नी जनरल है रमजे क्लार्क जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, जबरदस्ती खुद यानी शामिल हैं, ये भी इनकी फैमिली क्लेम करती है। ठीक है, ये कौन से क्लेम है? ये वो हैं जो इनकी फैमिली के क्लेम है और अल्टीमेटली यही हम पाकिस्तानी भी जो है वो क्लेम करते हैं कि भाई ऐसा ही किया गया कि इनके साथ बहुत ज्यादा जो है वो जुल्म किया गया है, वन साइडेड ट्रायल करके शक को शुबे की बिना पे ने यहां से ले जाया गया है, ये सारा है। लेकिन अब अगर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारी कहानी क्या इतनी सिंपल है जितनी दिखाई देती है? क्या ऐसा ही है? यानी अब देखिए यहां पे मैं अपनी इनपुट नहीं दूंगा, ये वो बातें हैं जो कि कही जा रही हैं, तो हम तो इन्हें ये मानते हैं कि ये जो है वो मजलूम है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किया गया। लेकिन वहीं पे ऑन दी अदर हैंड अमेरिका इनको बहुत बड़ा क्रिमिनल मानता है, तो वो किन बेसिस के ऊपर मानता है इनको क्रिमिनल, यानी अमेरिका किन बेसिस के ऊपर मानता है? तो देखिए अगर हम बात करते हैं लिंक विद अलकायदा, इनका अलकायदा के साथ क्या लिंक जोड़ने की कोशिश की जा रही है या इजम्पशंस हैं जो सीआईए की और एफबीआई की, दोनों अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, तो इनकी इजम्पशंस क्या हैं? इजम्पशंस इसलिए हैं क्योंकि अभी तक ये प्रूव नहीं हो सका। अल्टीमेटली अगर प्रूव होता तो ये इजम्पशंस हैं। इजम्पशंस में क्या है जी? कहा यह जाता है कि देखिए 9/11 के जब अटैक हुए तो उसके बाद क्या हुआ? एक तो 9/11 के अटैक में ये शामिल थी, सबसे पहली बात ये कही जाती है, एक इनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है। और इल्जाम क्यों लगाया जाता है? पहला फैक्ट ये है कि ये कहा जाता है कि भाई 9/11 के बाद इन्होंने अपने बच्चों को स्कूल जो है वो घर छुड़वा दिया और घर पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अमेरिका के अंदर बात की जा रही है, ठीक है, कि भाई ये कहा जा रहा है कि भाई अगर ये शामिल नहीं थी तो उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल क्यों छुड़वाया, किस बात का इन्हें खौफ था? और साथ में इन्होंने अपना जो घर है वो भी वहां पे अमेरिका में तब्दील किया, अपने शोहर को जो है वो कह के, तो इन्होंने अपना घर भी तब्दील कर दिया था कि भाई हम यहाँ पे नहीं रहते, इन्हें महसूस हो रहा था कि खतरा है, ये कहा जा रहा था। ठीक है, मई 2002 के अंदर अगर हम बात करते हैं, इनके जो हस्बैंड हैं आफिया सिद्दीकी के, उनको जो है वो उनको क्वेश्चन किया गया, उनको दोनों को यानी क्वेश्चन किया गया, आफिया सिद्दीकी के हस्बैंड को और आफिया सिद्दीकी को मई 2002 के अंदर। और क्वेश्चन किन बातों के ऊपर किया गया? शक की बिना पे ये कहा गया कि आपने कुछ ऑनलाइन परचेजिंग की है। ऑनलाइन परचेजिंग क्या की है? नाइट विजन इक्विपमेंट्स की, यानी वो चीजें जो रात में देखने को मिलती हैं। अब ये शक पैदा हुआ कि यार इनको रात में देखने वाली चीजें क्यों चाहिए थी, एक बात। दूसरा कहा कि भाई बॉडी आर्मर, ये बॉडी आर्मर वगैरह जिस्म पे जो सूट वगैरह पहनते हैं, आपको पता है कहीं पे हमला वगैरह करते हैं, ये कुछ स्पेशल सूट्स वगैरह वो खरीदे। और थर्ड, मिलिट्री मैनुअल्स की चीजें कुछ खरीदी गई हैं। यानी ये जो चीजें खरीदी गई हैं, क्योंकि ये एक आम बंदे की जरूरत नहीं है, तो आपने ये क्यों खरीदी? तो ये क्वेश्चन किए गए इनसे और इनके हस्बैंड से किए गए मई 2002 के अंदर, जबकि अटैक हुए 9/11 के अंदर। तो यानी कि उन्हीं के तकरीबन 4-5 माह बाद ये इन्वेस्टिगेशन इनके खिलाफ स्टार्ट हो गई और कुछ क्वेश्चन जो है वो बिल्ड किए जा रहे हैं, एजम्पशंस आगे बिल्ड की जा रही हैं। फिर क्या होता है जी? जून 26, 2002 को, मई का महीना है, अब ये जून आ गया, जून में ये वापस आ जाती हैं कराची। ठीक है जी, कराची की थी तो कराची ये क्या हुआ? वापस आ गई। जब इन्वेस्टिगेशन हुई वहां पे परेशान हो गई तो फिर ये कराची वापस आ गई जून के अंदर। फिर क्या हुआ? फिर जब ये माना जाता है कि इनकी डाइवोर्स हो गई अक्टूबर 21, 2002 को, और इनकी जो डाइवोर्स हुई उसके पीछे वजह क्या थी? उसके पीछे वजह ये थी कि इनके हस्बैंड ये कहते हैं, अब वो भी एक एलिगेशन है या सच्चाई हम नहीं जानते, लेकिन हस्बैंड ये कहते हैं कि भाई क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो इस्लामी थी, या जो ये मुझे फोर्स कर रही थी कि भाई हम इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जो है हम आप मदद करेंगे, जो इस टाइम पे जिहाद चल रहा है अफगानिस्तान के अंदर, उस अफगानिस्तान में जो लोग जख्मी होते हैं आप उनकी मदद करेंगे। तो ये कहना था इनके हस्बैंड का कि ये मुझे जबरदस्ती फोर्स कर रही थी अलकायदा की मदद करने के लिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जिस वजह से मैंने इनको डाइवोर्स दी। एक ये इल्जाम इनके ऊपर लगाया जाता है। मजीद अगर हम देखते हैं, आफिया सिद्दीकी का कहा जाता है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी, ठीक है, किसको दी? एफबीआई को, जो मुख्तलिफ मौके के ऊपर स्टेटमेंट्स दी, वो स्टेटमेंट्स क्या थी? वो स्टेटमेंट्स ये शो करती हैं कि इनकी इन्वॉल्वमेंट रही अलकायदा के साथ, और खास करके वो बहुत ज्यादा हो गई इनकी डाइवोर्स के बाद। यानी जब इनको तलाक हो गई आफिया सिद्दीकी को, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अलकायदा के साथ और ज्यादा जो है वो ताउन किया, ये बहुत ज्यादा एक्टिव मेंबर के तौर पर सामने आई। अब ये एलिगेशन किसने लगाई? एफबीआई ने लगाई, ठीक है, और किसके नाम पे ऊपर लगाई कि आफिया ने हमें मुख्तलिफ मौके पे ये बात कही है, साबित नहीं हो सकी। ठीक है, फरवरी 2003 की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि 2002 फिर 2003 की अब आगे बढ़ रहे हैं, तो फरवरी 2003 के अंदर ये एक और क्लेम किया जाता है कि आफिया सिद्दीकी जो है उन्होंने दोबारा से शादी कर ली। ठीक है, यानी पहली डाइवोर्स हो गई, वो उनका शोहर वापस चला गया, अब दोबारा से इन्होंने क्या किया? दूसरी शादी की अम्मार अल बलोच से, या अम्मार अल बलोची से। अम्मार अल बलोची जो है वो कौन था? वो अलकायदा का मेंबर था, काफी एक्टिव मेंबर था ये माना जाता है, और भतीजा था
खालिद शेख मोहम्मद का, ठीक है। खालिद शेख मोहम्मद यानी कि जो 9/11 के तैयार करने वालों में साजिशों में से एक था, तो उनका भतीजा था जिसका ताल्लुक था अल बलोची कबाइल से, ठीक है। और इसने क्या किया जी, इनसे दोबारा से इन्होंने शादी कर ली। अब इस शादी के ऊपर भी जो है वो मुख्तलिफ तरह की आरा पाई जाती हैं। मुख्तलिफ तरह की आरा क्या हैं कि जो फैमिली है इनकी, जो आफिया सिद्दीकी की फैमिली है, वो फैमिली इस बात को डिनाई करती है, यानी फैमिली डिनाई करती है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने दोबारा से शादी नहीं की। लेकिन जो पाकिस्तानी और यूएस इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस की बात करो, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस और यूएस इंटेलिजेंस है, वो इनको क्लेम करते हैं कि हाँ भाई इन्होंने दोबारा से शादी की, यानी उन्होंने कंफर्म किया कि उन्होंने छुप के शादी दूसरी की, ये कहा जाता है। अब आफिया सिद्दीकी जो है उसके बाद फिर दोबारा से जो है वो अमेरिका जाती हैं, कब, दिसंबर 25, 2002 को यूएस के लिए। और अब वो क्यों जाती हैं जी, वो सर्च के लिए जाती हैं, जॉब के लिए। अब ये कुछ कहानी बात की है, लेकिन वो दोबारा से यानी यूएस जाके फिर वापस आई। बात समझ रहे हैं, अपनी शादी जो दूसरी शादी हुई उस दूसरी शादी से पहले वो अमेरिका गई और फिर वापस आई, ये कहा जा रहा है। तो वो जॉब की तलाश में जाती हैं, ये उनका क्लेम था। यानी आफिया से जब पूछा गया तो उनका क्लेम ये था कि वो जॉब की तलाश में गई, ये कहा जा रहा था। लेकिन जो उनके हस्बैंड थे, जो पुराना एक्स हस्बैंड जो उसका था अमजद मोहम्मद खान, उस अमजद मोहम्मद खान ने क्या कहा कि भाई क्योंकि सर्दियों की छुट्टियां हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, पीएचडी थी अल्टीमेटली, तो यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने जॉब करनी थी, तो इस वजह से इस टाइम पे तो जॉब की कोई लॉजिक नहीं बनती। तो इन्होंने ये एक इल्जाम लगाया, यानी समझ रहे हैं ना, कि आफिया ने कहा मैं जॉब के लिए अमेरिका आई हूं दोबारा से। जबकि अब यहां पे जो राय थी वो क्या थी, देखिए राय पहली ये थी कि ये अमेरिका इसलिए गई दोबारा से कि दोबारा से कोई हमले होने थे वहां पे, या वहां पे लोगों को इन्होंने सपोर्ट करना था। ये किसकी राय है, ये यूएस की राय है। इनके जो हस्बैंड हैं वो भी ये कहते हैं कि भाई क्योंकि छुट्टियां हुई भी थी सर्दियों की यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो इसलिए इनका उस टाइम पे दिसंबर के अंदर जाना वहां पे लॉजिक नहीं बनती थी। थर्ड जो ये कहा जा रहा है इनकी तरफ से, आफिया की तरफ से, तो इन्होंने कहा मैं जॉब की तलाश में अमेरिका गई दोबारा से। अब मजीद अगर आगे देखते हैं तो मजीद अगर हम देखते हैं तो ये कहा जाता है कि आफिया सिद्दीकी जो अब ये यूएस क्लेम कर रहा है, ठीक है, एविडेंस कोई नहीं है, क्लेम कर रहा है। असिस्टेंट माजिद खान, ये कहा जा रहा है कि आफिया जो है वो जब दोबारा आई वहां पे अमेरिका के अंदर, तो उन्होंने माजिद खान को असिस्ट किया पोस्ट बॉक्स खोलने में। पोस्ट बॉक्स यानी कि वहां पे जो पोस्ट बॉक्स था उसके अंदर कुछ चीजें थी, तो उसको खोलने में इन्होंने हेल्प की। और वो क्योंकि अकेले नहीं खोल सकती थी, इनके नाम के ऊपर था, तो इन्होंने उसमें कुछ चीजें रखी हुई थी, अमेरिकन ने क्लेम किया, तो इसलिए उसको खोलने आई और कुछ डॉक्यूमेंट्स इन्होंने तैयार करने थे। किसके करने थे, माजिद खान के कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करने थे, ताकि वो मजीद आगे एक्टिवली पार्ट कर सके या किसी और दहशतगर्दी के हमले के अंदर यानी मदद कर सके। तो इसका मतलब यह है कि यूएस ये कहना चाह रहा है कि आफिया जो दोबारा वापस गई वो जॉब के लिए नहीं गई, बल्कि वो किस लिए गई हैं, वो किसी और हमले में इन्वॉल्व होने के लिए गई हैं, क्योंकि वहां की अब काफी टाइम था, वहां पढ़ा रही थी, सिटीजन थी, तो इसलिए उनके लिए जाना वहां पे मसला नहीं था। नेक्स्ट ये क्लेम किया जा रहा है कि जो माजिद खान है, माजिद खान को कहा गया कि उसका जो ताल्लुक है वो अलकायदा के साथ है, ठीक है, और अलकायदा के साथ है, और साथ साथ जो है वो को ऑनर है उस पोस्ट बॉक्स का जिसको खोलने गई थी। यानी वो ना इनकी मदद के बगैर खुल सकता था, ना अकेले ये खोल सकता था, इसलिए को ऑनर है तो उनका जाना जरूरी था। जबकि ये फैसिलिटेटर था अलकायदा के बाकी अगले ऑपरेशंस के लिए, माजिद खान के बारे में कहा जा रहा है। फिर यूएस जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है जी, आफिया सिद्दीकी के रोल को डिफाइन करती है यहाँ पे खुद से ही, और वो ये कहती है कि भाई इनका काम ये था कि हाउस जो है, ये घर जो है किराए पे लेती और वहां पे सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड करती, किस काम के लिए, जो अलकायदा के ऑपरेशंस हैं उनके लिए। ये एक और एलिगेशन लगाया गया आफिया सिद्दीकी के ऊपर कि भाई इनका क्योंकि मेन काम ये था कि ये इसलिए वापस आई थी दोबारा, या पहले भी ये काम करती रही है कि घरों को किराए पे लेती और उन घरों को जो है वो यूज किया जाता वहां पे, या जो बाहर की चीजें वगैरह लानी होती, जो सपोर्ट मिलती, वो सपोर्ट आफिया सिद्दीकी ने वहां पे प्रोवाइड करती थी अलकायदा को। 9/11 से पहले भी किया और बाद में भी ये कहा गया। फिर आफिया सिद्दीकी दोबारा जो है वो जनवरी 2023 के अंदर वापस आ गई, समझ रहे हैं, यानी दिसंबर में वो वहां गई, मेल बॉक्स उन्होंने खोला, इल्जाम इनके ऊपर जो लगा कि मेल बॉक्स खोला, उन्होंने अपना काम किया, वहां पे सारी सेटिंग करके दोबारा से जनवरी 2023 के अंदर ये वापस आ गई, ठीक है, दोबारा से। और फिर इन्होंने क्या किया जी कि वो सारा इनका काम क्या था, माजिद खान को सपोर्ट करना था, उनके पेपर्स वगैरह बनाने थे नए नाम के साथ, या जो भी प्लान बॉम्बिंग थी, ये भी एक इल्जाम है, ठीक है, ये एक इल्जाम लगाया गया है। अब माजिद खान को पाकिस्तान में यहां अरेस्ट कर लिया गया, कब जी, मार्च 1, 2003 को इनको अरेस्ट किया गया और इनको फिर ग्वांतानामो बे जो है वो भेज दिया गया। गो के बाद में कहा जाता है कि इनको छोड़ दिया, अब इसके ऊपर भी कोई एविडेंस नहीं है छोड़ा गया नहीं छोड़ा गया। और आपको पता है इस ग्वांतानामो बे में जो एक बार चला गया फिर वहां उसके लिए शायद पॉसिबल नहीं होता कि वो वापस आ सके। लेकिन किसने अरेस्ट किया, पाकिस्तानियों ने अरेस्ट किया अमेरिकन के कहने के ऊपर मार्च 1, 2003 को इस इल्जाम के अंदर, और इन्हें फिर जो है अमेरिका को दे दिया और अमेरिका ने इन्हें ग्वांतानामो बे जो उनकी सबसे खतरनाक जेल है वहां पे रख छोड़ा। समझ गए बात को। अच्छा,
अब अगर हम बात करते हैं आफिया की सिस्टर की, डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी का ये मानना है कि भाई ये इसलिए अमेरिका गई या पोस्ट बॉक्स उन्होंने इसलिए खोला कि आप इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने पोस्ट बॉक्स खोला, इन्होंने जो है वो फैसिलिटेट किया दहशतगर्दों को, ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि इन्होंने इसलिए खोला क्योंकि उन्होंने जॉब एप्लीकेशन देनी थी तो उसमें उनका सामान था, ये कहा गया इनकी सिस्टर की तरफ से। लेकिन फिर आगे से अमेरिकन ने ये जवाब दिया इसका कि भाई देखिए हमने आफिया सिद्दीकी को चार्ज इस काम के लिए नहीं किया, नॉट चार्ज फॉर ओपनिंग द पोस्ट बॉक्स, कि हमने उन्हें पोस्ट बॉक्स खोलने के लिए जो है वो चार्ज नहीं किया, बल्कि हमने तो उन्हें चार्ज किसी और काम के लिए किया है, यानी वो जो उन्होंने कत्ल किया उसके लिए किया, कि ये सारी की सारी एजम्पशंस हैं, ये वो मानते हैं। लेकिन वो कहते हैं हमने इसके चक्कर में नहीं पकड़ा गया उन्होंने क्यों खोला, हम तो ये कह रहे हैं कि हमने जो उन्होंने हमला करने की कोशिश की फौज के ऊपर उस वजह से पकड़ा। फिर अमजद खान को बाद में, जैसे मैंने कहा कि आपको माना जाता है कि FBI ने जो है वो रिलीज कर दिया उनसे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद। अब इसमें जो है वो कितनी सच्चाई है हम ये भी नहीं कह सकते। एक और एलिगेशन जो है वो क्या लगाया जाता है जी आफिया के ऊपर, वो ये लगाया जाता है कि आफिया ने 19 मिलियन डॉलर्स की जो है वो हीरो की जो है वो क्या की जी, स्मगलिंग की, या आप ये कह लें कि हीरो की एक डील में वो शामिल थी। और ये डील कहां पे हुई, मोरनोविया लाइबेरिया के अंदर हुई। लाइबेरिया कहां पे, अफ्रीका के अंदर है, ठीक है। तो ये इनकी 8 साल तक की जो स्कूलिंग अफ्रीका के अंदर रही है आफिया की, तो इसलिए ये इल्जाम लगाते हैं कि भाई मोरनोविया के अंदर 9/11 से पहले, ये जो 9/11 के अटैक थे उससे पहले जो है 19 मिलियन की जो डील थी जिसमें सारे शामिल थे, उनमें सिर्फ एक लड़की शामिल थी। वो लड़की कौन थी, वो आफिया सिद्दीकी थी। ये भी FBI क्लेम करता है, ये भी इल्जाम है, अभी तक साबित नहीं हुआ। और ये कहा जाता है कि जो खालिद शेख मोहम्मद है, जो चीफ प्लानर था इस 9/11 का, खालिद शेख मोहम्मद, उसने क्या किया इन्वेस्टिगेशन के दौरान या इंट्रोगेशन के दौरान जो है मार्च 2003 के अंदर जो है नाम लिया आफिया सिद्दीकी का। समझ रहे हैं कि खालिद शेख मोहम्मद ने क्या किया, नाम लिया 2003 के अंदर आफिया सिद्दीकी का। अब ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है अमेरिका। इसकी क्या सच्चाई है, इसको भी कोई नहीं कह सकता। अच्छा, मजीद अगर हम कहते हैं कि आफिया सिद्दीकी जो है वो, उनको ये कहा गया कि उनके बारे में एक ग्लोबल जो है वो यानी कि इशू किया गया था, थ्रेट इशू किया गया था FBI की तरफ से कि वांटेड फॉर क्वेश्चनिंग, कि उन्होंने ये, क्योंकि वहां से आ गई थी वापस अमेरिका से, तो FBI ने फिर जो है ये कहा था कि भाई हमें ये क्वेश्चन आंसर के लिए, इंट्रोगेशन के लिए चाहिए। लेकिन फिर भी मार्च 2003 के अंदर जो है ये, मतलब ये कहा जाता है कि चाहिए थी, लेकिन किस वजह से, इसी डायमंड की डील के अंदर, लेकिन ये वहां पे पेश नहीं हुई, तो जिसके ऊपर इनके ऊपर मजीद शक किया गया। यानी कि पुलिस जब आपको बुलाती है आप नहीं जाते, तो फिर वो कहती है अच्छा इसका मतलब आप इन्वॉल्व थे इसीलिए आप नहीं आए। तो इसलिए कहा जाता है कि जो डायमंड की डील थी ये इसलिए थी कि पैसे वहां पे इस्तेमाल नहीं किए जा सकते थे 9/11 में, तो डायमंड जो है वो देना लेना आसान है। तो ये फाइनेंसर फिक्सर थी अलकायदा की। आफिया सिद्दीकी के बारे में ये कौन कह रहा है, FBI कह रहा है कि भाई इन्होंने जो फाइनेंसिंग की अलकायदा को या 9/11 के जो अटैक हुए उनको, वो कैसे की गई, वो डायमंड्स के थ्रू की गई। उस डील में भी ये शामिल हैं, जो कि प्रूफ नहीं है। मजीद अगर हम देखते हैं, और ये कहा, एक और इल्जाम लगाया जाता है इनके ऊपर कि भाई जब इन्हें पता था, अवेयर ऑफ FBI डिजायर टू क्वेश्चन हर, कि भाई जब FBI ने इनसे क्वेश्चन आंसर करने हैं, आफिया सिद्दीकी लेफ्ट हर पेरेंट्स हाउस 30 मार्च 2003, ठीक है, विद 3 चिल्ड्रंस, कि ये अपने 3 बच्चों के साथ, जब इन्हें पता भी था कि FBI ने इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो ये कराची का जो इनका घर था 30 मार्च 2003 को ये क्यों वहां से छोड़ के गई। इसका मतलब ये है कि ये छुपा रही थी इसलिए गई। एक और इल्जाम ये लगाया जाता है। और फिर ये कहा जाता है कि ये इन्होंने क्या करना था, विजिट करना था, विजिट हर अंकल इन इस्लामाबाद, लेकिन ये वहां पे पहुंची नहीं, कि ये कराची से निकली इसलिए थी कि ये इस्लामाबाद अपने अंकल के पास जा रही हैं, लेकिन वहां पे नहीं पहुंची। अब ये कहा जा रहा है बिटवीन मार्च 2003 एंड जुलाई 2008, जुलाई 2008 और मार्च 2003 से लेके ये क्या था, ये एक डिस्प्यूट है। और डिस्प्यूट क्या है कि आफिया सिद्दीकी कहां पे थी, उनकी लोकेशन कहां पे थी, वो एक्टिव थी या नहीं थी। तो इसलिए ये 5 साल कहां थे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और यही वो टर्निंग पॉइंट है कि यहां पे सारी बातें होती हैं। ठीक है, इन 5 सालों का किसी को नहीं पता। अगर किसी को पता हो सकता है तो मे भी वो ISI को पता हो सकता है कहां पे थी, मे भी वो FBI को पता हो सकता है कहां पे थी, इसके अलावा किसी को नहीं पता हो सकता कि वो कहां पे थी। एजेंसीज को पता होता है ना, अल्टीमेटली गायब थी 5 साल। अब ये जो सपोर्टर है पाकिस्तान के अंदर, यानी पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है, वो क्या क्लेम करती है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, कि ये US बिजनेस के तौर पे थी। ठीक है, यानी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये कहती है कि इन 5 सालों में, और यही आफिया सिद्दीकी की फैमिली भी कहती है कि इन 5 सालों में इनको जो है वो अगवा किया गया और बगराम एयर बेस के ऊपर रखा गया, जहां पे इनके ऊपर तशद्दुद किया गया और बार बार इनका रेप किया गया। ये कहा जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है। जबकि US क्या कहता है, US गवर्नमेंट इन तमाम की तमाम चीज़ों को जो है वो कहती है भाई ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये खालिद शेख मोहम्मद की जो अल-बलोची फैमिली है उसके साथ ये खुद ही जो है वो छुप गई थी। US क्लेम ये कर रहा है कि हमारे पास नहीं थी, बल्कि ये खालिद शेख मोहम्मद की फैमिली के पास थी और खुद ही ये छुपी थी, ये कहा जा रहा है।
अब मजीद ये कहा जा रहा है कि अप्रैल 1, 2003 को जो न्यूज़पेपर है पाकिस्तान के, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने एक जो है वो कस्टडी ली है टेररिस्ट चार्जेस के ऊपर, एक लड़की को पकड़ा है, लेकिन बाद में जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट भी और FBI भी दोनों ही जो है उन्होंने कहा कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। यानी हमने ना FBI ने कहा हमने आफिया सिद्दीकी को पकड़ा, ना पाकिस्तानियों ने कहा हमने पकड़ा, जो कि बाद में उनकी फैमिली ने क्लेम किया। अब फैमिली दोनों तरह से क्लेम करती है। फैमिली ये कहती है कि पाकिस्तानी एजेंसीज ने पकड़ा और अमेरिका के हवाले कर दिया, ये कहा जा रहा है। मजीद अगर हम आगे देखते हैं तो मई 2004 के अंदर यूएस अटॉर्नी जनरल जॉन एशकॉर्ट साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं जी जो आफिया सिद्दीकी हैं वो उन 7 लोगों में शामिल हैं या 6 लोगों में शामिल हैं जो मोस्ट वांटेड हैं अलकायदा की, इसलिए वो हमें चाहिए ही चाहिए। तो ये कहने की कोशिश ये की जा रही है कि भाई अगर वो हमारे पास 2003 में आ गई थी तो फिर 2004 के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई? अगर वो उनके पास ही होती, इसका मतलब वो उनके पास नहीं थी, इसीलिए उन्होंने जो है हुकूमत के लेवल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये भी एक क्लेम किया जा रहा है। अब आफ्टर अरेस्ट अगर हम बात करते हैं कि यानी 2003 से लेके 2008 तो हो गया, अब कहां थी वो मुख्तलिफ स्टैंड्स हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई उनके बारे में क्या क्या कहा जा रहा है। अब आफ्टर अरेस्ट अगर हम देखते हैं तो FBI क्या क्लेम करती है, जो अमेरिका की एजेंसी है वो ये कहती है कि भाई 2008 तक जो है, यानी अगर हम ये बात कर रहे हैं तो वो इनके पास नहीं थी, बल्कि वो खुद जब इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, किसने इन्वेस्टिगेट किया? FBI ने, तो वो खुद उन्होंने ये बात मानी कि वो छुपी हुई थी अल-बलोची फैमिली, जो अल-बलोची जो कबीला है खालिद शेख मोहम्मद का, उनके साथ छुपी हुई थी और इस दौरान ये काम करती रही हैं कराची इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर। 2005 में ये मुख्तलिफ मवाक़े के ऊपर अफगानिस्तान भी जाती रही हैं और 2007 तक ये वहां पे रही हैं अफगानिस्तान के अंदर, और साथ में कोयटा में भी इनका जो है वो स्टे रहा है। ये किसने सारे क्लेम किए? FBI ने किए क्लेम। अब इसकी क्या वेरिफिकेशन है, यानी इसमें कितना सच है, ये कोई नहीं जानता, ठीक है। लेकिन ये FBI किस बिहाफ पे क्लेम कर रहे हैं कि भाई जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो आफिया सिद्दीकी ने ये बात कही, जबकि आफिया सिद्दीकी इसको डिनाई कर चुकी हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अफगान क्लेम क्या है? अफगानिस्तान ने क्योंकि 2008 में ने पकड़ा, तो अफगान इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स जो हैं वो इस बात के ऊपर बिलीव करते हैं, वो यकीन रखते हैं कि इनका ताल्लुक जैश ए मोहम्मद से है और ये मिलिटेंट ग्रुप्स जो है वो अफगानिस्तान के अंदर भी ऑपरेट कर रहा था। ये अफगान इंटेलिजेंस ये बात कह रही है, ठीक है। अब इनके जो एक्स हस्बैंड हैं और जो फैमिली है वो क्या क्लेम करती है, अगर हम उनकी बात करते हैं तो जो इनके एक्स हस्बैंड अगर आफिया सिद्दीकी की उनकी बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई इस दौरान ये क्या हुआ कि ये हाइड की रही और वर्किंग फॉर अलकायदा आफ्टर द ग्लोबल अलर्ट वाज इशूड, कि जब FBI ने ग्लोबल अलर्ट इशू किया कि हमें आफिया सिद्दीकी चाहिए, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, अलकायदा के लिए रुपोश हो गई और अलकायदा के लिए जो है वो ये क्या करती रही, काम करती रही। ये इनके पुराने हस्बैंड ने कहा, ये उनका क्लेम है। अब अगर हम बात करते हैं कि आफिया के जो मैटरनल अंकल हैं वो क्या कहते हैं, ठीक है। मैटरनल अंकल क्या कह रहे हैं, यानी मां की तरफ से जो रिश्तेदार हैं वो ये कहते हैं, उन्होंने एक एफिडेविट दिया। एफिडेविट आपको पता है उसकी एक लीगल हैसियत होती है, लीगल स्टैंस होता है। उन्होंने एफिडेविट दिया जिसमें उन्होंने क्या कहा, शी विजिटेड हिम इन इस्लामाबाद, कि वो इस्लामाबाद उनके पास आई कब, जनवरी 2008 के अंदर, क्योंकि ये जुलाई 2008 में सामने आई, ये अरेस्ट हुई। कब अरेस्ट हुई? जुलाई 2008 के अंदर, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जनवरी में ये उनसे मिलने आई, ये कहा जा रहा है और एफिडेविट के अंदर कहा जा रहा है। और उन्होंने क्लेम किया, किसने? आफिया सिद्दीकी ने ये क्लेम किया कि भाई शी हैड बीन हेल्ड बाय पाकिस्तानी एजेंसीज एंड सीकिंग हिज हेल्प टू काउंटर तालिबान कंट्रोल अफगानिस्तान फॉर सेफ्टी, कि भाई पाकिस्तानी एजेंसीज के पास थी वो और पाकिस्तानी एजेंसीज ये कोशिश कर रही थी या उन्होंने बातचीत की हुई थी तालिबान से कि तालिबान का जो कंट्रोल का एरिया है, क्योंकि वो एक लिमिटेड एरिया है तालिबान के कंट्रोल का 2008 के अंदर। उस टाइम पे काबुल में तो उनकी हुकूमत नहीं थी, कंधार साइड पर उनकी हुकूमत थी जो बलूचिस्तान के साथ लगता है। तो ये उनसे बातचीत हो रही थी तालिबान के साथ पाकिस्तानी एजेंसीज की कि भाई हम इनको आपके हवाले करना चाहते हैं इनकी सेफ्टी के लिए। ये किसने क्लेम किया? ये उनके अंकल ने क्लेम किया एफिडेविट के अंदर, ठीक है। अच्छा, आफिया सिद्दीकी के जो अंकल हैं मजीद वो क्या रिपोर्ट करते हैं कि जब उन्होंने जनवरी 2008 के अंदर जो है वो विजिट किया, उसी जनवरी के अंदर ही क्लेम किया जा रहा है कि उनको इम्प्रिजन किया गया, यानी उनको कैद में रखा गया। कितना क्या कैद में रखा गया? जो पिछले 5 साल हैं उसमें, और उन्हें टॉर्चर किया गया बगराम एयरफील्ड के अंदर। ये सारा जो उनकी फैमिली कहती है, वो क्यों कहती है कि जब जनवरी में वो मिलने आई तो उस टाइम पे उन्होंने क्लेम किया कि भाई बगराम एयर बेस के अंदर उन्हें 5 साल कैद किया गया, उन्हें वहां पे रखा गया और वहीं से उन्हें जो है रिलीज किया गया डबल एजेंट के तौर पर। समझ रहे हैं? ये भी उनके अंकल क्लेम कर रहे हैं कि भाई आफिया को छोड़ा इसलिए गया कि आफिया का ये कहना था कि उनको इसलिए छोड़ा गया कि अब आप क्या करेंगी, अब आप अलकायदा के लिए भी काम करेंगी लेकिन साथ में आप हमारे लिए भी काम करेंगी। तो इन्होंने जब हम ही बरी कि मैं डबल एजेंट के तौर पे काम करूंगी तो तब इन्हें छोड़ा गया। समझ रहे हैं? लेकिन रखा पिछले 5 साल की वहीं पे गया जहां इन्हें टॉर्चर किया गया, बार बार रेप किया गया, जो फैमिली इनकी मानती है।
आफिया सिद्दीकी लेटर क्लेम क्या करती हैं जी कि उनको किडनैप किया बाय यूएस एंड पाकिस्तानी इंटेलिजेंस। ये आफिया सिद्दीकी ने क्लेम किया। क्या क्लेम किया कि उन्हें अमेरिका और पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं इन्होंने जो है वो मिलके क्या किया, इनको किडनैप किया और इनको 5 साल के लिए रखा रहा या जो भी इनके साथ होता रहा, ये क्लेम किया जा रहा है, जिसकी प्रूफ नहीं है लेकिन क्लेम किया जा रहा है उनकी तरफ से। आफिया सिद्दीकी की जो सिस्टर हैं, अगर उनकी बात करें, और उनकी जो मदर हैं, वो इस चीज़ को डिनाई करती हैं, वो इस बात को नहीं मानती और कहती हैं मेरी बेटी का कोई कनेक्शन नहीं है अलकायदा के साथ। और ये जो क्लेम किया जा रहा है, ठीक है जी, कि ये जो सीक्रेटली इनको रखा गया यूएस के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, वो ये मानती हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, हमारे आफिया सिद्दीकी का अलकायदा के साथ कोई ताल्लुक, कोई लिंक नहीं है, ये सारी की सारी assumptions है, क्योंकि प्रूव नहीं हो सका। समझ रहे हैं बात को, प्रूफ नहीं हो सका, इसलिए इनको जबरदस्ती जो है 5 साल के लिए वहां पे अफगानिस्तान एयरबेस के अंदर छुपा के रखा गया। ये उनकी फैमिली क्लेम करती है। ये मुख्तलिफ क्लेम्स आपने देख लिए। अब ये कहा जा रहा है कि टॉर्चर, रेप एलिगेशन ये जो लगाए जा रहे हैं इनकी फैमिली की तरफ से कि भाई इनको बगराम एयरबेस के अंदर जो है आफिया सिद्दीकी को रखा गया और इस दौरान इनको जो है, इनकी सिस्टर ये कहती है कि रेप किया गया, टॉर्चर किया गया फॉर 5 ईयर्स, 5 साल तक। तो इसलिए ह्यूमन राइट्स वाले जो हैं, अगर वो कहते हैं, या एमनेस्टी इंटरनेशनल की अगर बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि लिस्टेड हर एज अ पॉसिबल गूस प्रिजनर हेल्ड बाय द यूएस, कि यूएस का एक गूस प्रिजनर, क्योंकि उन्होंने जिनको पकड़ा वॉर के अंदर हर एक को तो नहीं मारा, गूस प्रिजनर्स तो हजारों लाखों की तादाद में अफगानिस्तान के अंदर या जहां जहां पे ऑपरेशन किया जाता है वहां पे डाल दिया जाता है। उसके बाद वो गुमनाम यानी प्रिजनर्स होते हैं, उनका कोई नाम नहीं होता, बस उनको वो टॉर्चर करते हैं। तो गूस प्रिजनर के तौर पर इनको रखा गया, ये कहा एमनेस्टी इंटरनेशनल ने। और ह्यूमन राइट्स के तौर पर कहा गया कि भाई इनके साथ बहुत ज्यादा जुल्म किया गया, ठीक है, इनको 5 साल तक, आप सोच लें कि अगर ऐसा किया जाए किसी के तो क्या कोई आसान है, और यही सबसे बड़ा क्लेम किया जाता है। अब अगर हम मजीद देखते हैं तो जो सीआईए है, सीआईए ने इनके बारे में वारंट जो है पहले का निकाला हुआ था, किल और कैप्चर का, कि भाई जब ये उनके अरेस्ट में नहीं थी तो ये माना जाता है कि 5 साल ये हमारी अरेस्ट में नहीं थी, इसलिए हमने कहा था कि या तो इनको कत्ल कर दिया जाए या इनको पकड़ लिया जाए। ये क्लेम किया जाता है सीआईए की तरफ से। अब ये तो सारा का सारा वो 5 साल की स्टोरी है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, क्या था क्या नहीं था, कैसे था, कोई नहीं जानता क्या था, ठीक है। पाकिस्तानी उस बात के ऊपर बिलीव करते हैं जो उनकी फैमिली कहती है, वो कि गवर्नमेंट या एजेंसी जो है वो जाहिर बात है उनका क्लेम अलग है, और अमेरिकन उस बात के ऊपर क्लेम करते हैं कि वो क्या देखते हैं। अब जब इनको पकड़ा गया, अरेस्ट इन अफगानिस्तान के अंदर जब इनको अरेस्ट किया गया, तो जुलाई 17, 2008 को इनको जो है वो ये कहा जा रहा है कि एक औरत देखी गई गजनी प्रोविंस के अंदर, पुलिस ऑफिसर्स ने देखी एक उसके अंदर गजनी स्टेशन के पास, ठीक है जी, यानी कि जो उनका गवर्नर हाउस था उसके पास उन्होंने एक औरत देखी। उस औरत के पास 2 बैग्स थे, 2 छोटे बैग थे, और उन बैग को जो है उसके अंदर बहुत सारी चीजें थी, यानी कि कुछ हमें ऐसा लगा, ये पुलिस कह रही है कि हमें ऐसा लगा कि शायद उनके पास कुछ है, इसलिए उन्हें जो है वो अरेस्ट कर लिया गया। और साथ में उनके पास एक बच्चा भी था जिसका शुरू में उन्होंने ये क्लेम किया कि ये उनका मुंह बोला बेटा है या उनका गोद लिया हुआ बेटा है और उनका ताल्लुक मुल्तान से है, ये उन्होंने कहा था आफिया सिद्दीकी ने, और अपना नाम भी गलत बताया था, ये कहा जा रहा था। बात समझ रहे हैं? तो लेकिन बाद में जब इन्वेस्टिगेट, फिर इस बात के ऊपर जब उन्हें शक हुआ तो उन्होंने फिर अरेस्ट कर लिया। उन्होंने कहा कि भाई ये वॉलंटियर फॉर सुसाइड बॉम्बिंग, के ये सुसाइड बॉम्बिंग के लिए तैयार कर रही है लोगों को, ठीक है। ये वो औरत है जो कि सुसाइड बॉम्बिंग के लिए लोगों को तैयार कर रही है, इस वजह से अफगानिस्तान की पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया। और कहा कि जब इन्हें अरेस्ट किया गया तो इनके पास जो बैग्स थे उसमें से क्या बरामद हुआ, उसमें से डॉक्यूमेंट्स निकले इंग्लिश के अंदर, उर्दू के अंदर, और उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस थी किसके ऊपर, एक्सप्लोजिव और केमिकल वेपन्स बनाने के लिए, एबोला या डर्टी बॉम्ब्स बनाने के लिए, और रेडिकल एजेंट्स के जो चीज़ें, यानी कि जो धमाका खेज चीज़ें सारी की सारी बरामद हुई। सिंपली आप ये समझ लें, ये क्लेम किया गया अफगान पुलिस की तरफ से। साथ में ये कहा गया कि इनके पास डॉक्यूमेंट्स थे जिसके अंदर बताया गया था कि हथियारों की लाइफ कितनी होती है, हथियारों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी, जो हैंड रिटन नोट्स थे वो भी इनके पास मौजूद थे, जो इनकी कोई असिस्टेंट या इनकी हेल्प कर रहा था। अच्छा, मैच कैजुअलिटी अटैक के बारे में इनकी जो है वो बात की जा रही है कि भाई बड़े पैमाने के ऊपर धमाका कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में इनकी चीजें थी। इसके साथ साथ यूएस की लोकेशंस जो थी वो मार्क की हुई थी, इनके पास नक्शे मौजूद थे, और ये कहा जा रहा था कि ये पहले भी एक आध बार देखी गई थी नक्शे बनाने के लिए। और क्योंकि उनको इसलिए डाउट हुआ था कि अफगानिस्तान के अंदर औरतें जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो ये पढ़ी लिखी औरत ही काम ऐसा कर सकती है, नक्शे वगैरह बनाना। तो इसका मतलब ये सारे का सारा क्लेम किसने किया, अफगान पुलिस ने किया। इसका क्या प्रूफ है, इसका भी कोई प्रूफ मौजूद नहीं है। फिर ये कहा जा रहा था कि भाई डिप्टी पुलिस चीफ जो है उसका ये मानना था, गजनी का जो डिप्टी पुलिस चीफ है जहां से इन्हें पकड़ा, उनका ये मानना था कि इन्होंने कन्फेस किया। इन्होंने क्या किया, कन्फेस किया कि ये सुसाइड अटैक करने लगी थी गवर्नर के ऊपर, गजनी के गवर्नर के ऊपर। इसका भी कोई क्लेम मौजूद नहीं, लेकिन ये उन्होंने क्लेम किया।
इसके बाद फिर क्या हुआ, फिर अटैक किया FBI को। जब इनको इंट्रोगेशन के लिए बुलाया गया तो कुछ बंदे जो है वो आए अमेरिका के भी एजेंसीज के, जो पर्दे के पीछे बैठे हुए थे, और जहां पे पुलिस इनसे, अफगान पुलिस पूछताछ कर रही थी, तो वहां पे जो है इन्होंने क्या किया, जब एक बंदे ने अपना जो है वो M4 जो गन है उसको नीचे रखा अपने पांव से, फौजी ने, तो इन्होंने देख लिया आफिया सिद्दीकी ने, उन्हें उठाया और उठा के अटैक कर दिया, तो जिसकी वजह से जो है उन्होंने वापस अटैक किया, तो ये जख्मी हो गई। फिर इनको पकड़ लिया गया और इस जुर्म में इनको अमेरिका ले जाया गया, जहां 18 माह तक जो है इनका ट्रायल होता रहा, और 18 माह के बाद जो है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर 19 जनवरी 2010 को जो है इन्हें सजा सुनाई गई 86 साल कैद की। किसके ऊपर? सिर्फ इसके ऊपर कि इन्होंने अटैक करने की कोशिश की, जबकि बाकी सारे एलिगेशंस जो हैं उसमें से कुछ भी प्रूव नहीं हो सका। बात समझ रहे हैं कि बाकी जो कहा गया कि अलकायदा के एजेंट हैं, लेडी अलकायदा हैं, इन्होंने 9/11 में सपोर्ट की, या ये सब चीजें, इसके ऊपर कुछ भी प्रूव नहीं हो सका। तो सिर्फ इन्हें इल्जाम उसी के ऊपर दिया गया जो इन्होंने प्रूव किया, वो भी क्या सच्चा था क्या झूठा था, क्योंकि जो इनकी फैमिली है वो ये मानती है कि इन्होंने कोई अटैक नहीं किया, बल्कि ये सारा ड्रामा था। उसके बारे में भी 3 मुख्तलिफ राय हैं। जो वहां पे अटैक हुआ उसके बारे में 3 मुख्तलिफ आरा है। एक आरा ये है, ये कहा जाता है कि वहां पे जो लोग मौजूद थे, जो यानी अफगान पुलिस वाले उस टाइम पे मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि हाँ भाई ऐसे ही हुआ जैसा इन्होंने किया, यानी इन्होंने अटैक करने की कोशिश की। दूसरे वहीं पे जो पुलिस वाले थे वो ये कहते हैं कि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, इन्होंने अटैक करने की कोशिश नहीं की, बल्कि इन्हें जबरदस्ती जो है इनको फायर किया गया, क्योंकि जब अफगान पुलिस ने इन्हें अमेरिकन को हैंडओवर करने से इनकार कर दिया, तो अमेरिकन ने इसलिए इन्हें शूट कर दिया या पेट में गोली मार दी कि अभी उनके किसी काम की नहीं है। ठीक है, दूसरी राय ये है। तीसरी ये है कि भाई इन्हें जो है लेके जाना था, तो ये सारा ड्रामा किया गया। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो फिर पाकिस्तानी जो है उनकी मुख्तलिफ स्टैंड्स हैं। तो अब इन तीनों में से किस में सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। ठीक है, क्योंकि मैं जैसे कहा कि ये सारी बातें हमारी एजेंसीज जान सकती हैं, या अमेरिका की CIA को पता हो सकता है, FBI को पता हो सकता है, या ISI को पता हो सकता है कि वहां पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन हमारे लिए ये सारी चीजें वही हैं जो हमें दिखाई गई, या जो हमें बताई गई, या जो कहीं ना कहीं रिपोर्ट की गई। इसलिए हम इसके ऊपर क्या कह सकते हैं हमें नहीं पता। लेकिन क्योंकि हम जिस बात के ऊपर यकीन कर रहे हैं वो क्या है, वो आफिया सिद्दीकी की जो फैमिली है या जो उनकी जो सिस्टर है वो जो कह रही है। तो सिस्टर ने ये कहा कि भाई ये सारा ड्रामा था, उन्हें ले जाने के लिए उन्होंने कोई अटैक नहीं किया, और वहां पे जो उनका ट्रायल हुआ अमेरिका के अंदर, वो इस केस के ऊपर हुआ जहां पे इन्हें फेयर ट्रायल का मौका भी नहीं दिया गया, जो ये बात साबित करता है कि ये सारा ड्रामा था, और इसलिए ही वहां पे फेयर ट्रायल नहीं हुआ। क्योंकि अगर ये ड्रामा ना होता तो इन्हें फेयर ट्रायल का मौका दिया जाता और वहां पे जो है फिर इन्हें छोड़ा जाता, लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं है तो इसलिए इनकी फैमिली ये मानती है कि ये सारे का सारा जो है वो एक ड्रामा था इन्हें ले जाने के लिए अमेरिका। अच्छा, अब अगर हम देखते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एट द एंड जो है उसके लिए क्या किया, तो जब इन्हें पकड़ा गया 2010 के अंदर, जाहिर बात है 2008 में ले जाया गया और 2010 के अंदर ने सजा सुनाई गई, तो उसके बाद यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स ने, एक्टिविस्ट ने, जो है पॉलिटिकल पार्टीज ने, पॉलिटिकल हेड्स ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट की पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने जो है वो अमेरिका के झंडे वगैरह जलाए, उसके फ्लैग्स वगैरह जलाए, बराक ओबामा की पिक्चर्स वगैरह जलाई, यानी कि यहाँ पे बहुत ही शदीद किस्म का प्रोटेस्ट किया गया। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जब ये सारा वाक़या हुआ, अल्टीमेटली जो जानते हैं उन्होंने देखा भी है। ठीक है, कि यहाँ पे क्या हुआ, जो उनकी सिस्टर हैं वो लीड करती रही इसको अपनी सिस्टर की बिहाफ के ऊपर रैलीज में, और वहां पे उन्होंने बहुत ज्यादा तकरीरें की, यानी कि जो डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी हैं उन्होंने अपनी बहन के लिए बहुत ज्यादा कोशिशें की, और अभी भी वो कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कोई कोशिश नहीं छोड़ी, पाकिस्तान गवर्नमेंट के थ्रू उन्होंने कोशिश की, लेकिन पॉसिबल नहीं हो सका, क्योंकि उनका ये मानना था कि इनके साथ बहुत ज्यादा जुल्म हुआ बगराम एयरबेस के अंदर, और ये सारा जुल्म जो है वो वैसे ही एलिगेशंस की बुनियाद पर हुआ, कोई भी कहीं पे प्रूव नहीं था। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर यूसुफ गिलानी भी उनकी बहन से मिले उस दौरान, और उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो $2 मिलियन जो है वो पे कर रही है डिफेंस के लिए इनके, लेकिन क्योंकि वहां पे फेयर डिफेंस का जो है मौका नहीं दिया गया, इस वजह से उन्हें सजा सुना दी गई। इसके अलावा यहाँ पे आसिफ अली जरदारी साहब का भी कुछ नाम आता है कि उन्होंने भी कोशिश की किसी तरह से वापस आ जाएं। रहमान मलिक का नाम आता है, क्योंकि गवर्नमेंट इनकी थी तो पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ नाम आते हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने भी कोशिश की उस टाइम पे किस तरह से वापस आ जाएं। तो तकरीबन जितनी भी गवर्नमेंट्स उस टाइम पे आई या 2-3 साल बाद आई, ठीक है, तो पीपल्स पार्टी को, नून लीग को उन्होंने कोशिश की कि इनको वापस लाया जा सके, लेकिन इनके ऊपर क्योंकि शायद हमारी स्टेट जो है, अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ आ रहा हैं। अगर हम गवर्नमेंट लेवल के ऊपर बात करते हैं, गवर्नमेंट लेवल का मतलब यह है कि जो आप ये कह लें कि सिविलियन गवर्नमेंट है, ठीक है, जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो तो आफिया सिद्दीकी को वापस लाना चाहती है, वो चाहती है कि वापस आ जाएं। एक तो उनका वोट बैंक बढ़ेगा, दूसरा उनके साथ जुल्म हुआ, कुछ लोग ये मानते हैं, जैसे दावत इस्लामी, जमात इस्लामी वाले जो हैं वो जेन्युइनली उन्होंने हेल्प करने की कोशिश की है। ठीक है, तो दूसरा ये भी कहा जाता है भाई जमात इस्लामी जो है, क्योंकि वो जो है उनका लिंक है, वो भी देवबंदी थे, तो ये भी लिंक माना जाता है, इसलिए फिर कुछ लोग यहाँ पे बीच में फूट भी डालने की कोशिश करते हैं। ये मेरी राय नहीं है, मैं आपको यूनिवर्सल राय बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आप मुझ पर तनकीद प्लीज ना करिएगा। दूसरा, यहाँ पे जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, जो मिलिट्री लेवल के ऊपर जो कहानी है वो थोड़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि शायद ये कहा जाता है कि भाई उन्हें पता है कि आफिया सिद्दीकी इन्वॉल्व थी, या उन्होंने ही पकड़ा, या वो वापस आ जाएंगी तो वो कहेंगी कि 5 साल इनको पकड़ के रखा गया, तो इसका मतलब उनके ऊपर भी इल्जाम आएगा, तो इसलिए वो कभी भी वापस नहीं आने देंगे, ये भी कहा जा रहा है।
तो अब जैसे उनकी याददाश्त भी कमज़ोर हो रही है, बहुत कुछ ये कहा जा रहा था कि भाई उन्होंने कोशिश की थी पाकिस्तान को वापस देने की, लेकिन वो नहीं हो सकी कहानी। तो अब देखते हैं अब क्या होता है इसका, लेकिन मुख्तलिफ मौके पर कोशिश की गई। गो कि उसके बाद 2015 के बाद तकरीबन हमने देखा कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, उस तरह से उनका जिक्र नहीं किया गया। और अब दोबारा 20 साल के बाद जो है वो, क्योंकि 20 साल के बाद मुलाकात हुई है, तो अल्टीमेटली ये जो है किस्सा दोबारा सामने आया। या फिर आप 13 साल कह लें, 2010 में जब उन्हें सजा हुई तो उसके बाद 13 साल के बाद अब दोबारा से ये इशू सामने आया है। और अब ये कहा जा रहा है कि अगर गवर्नमेंट कोशिश करे, क्योंकि अब उनकी ऐसी हालत है कि शायद उन्हें छोड़ दिया जाए, उन्हें वापस दे दिया जाए, उम्मीद ये की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है क्योंकि वो अलकायदा के नाम के साथ मंसूब हैं, तो इसलिए उन्हें कभी शायद ना छोड़ा जाए। तो मुख्तलिफ आरा हैं, ठीक है। तो बाकी इसमें कोई शक नहीं कि उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ, ठीक है। अब आप अपनी राय देने में आज़ाद हैं, आपके सामने सारे फैक्टेड फिगर्स हैं, आप जिस भी साइड पे जाना चाहें जा सकते हैं। और मैंने कोशिश की है कि अनबायस्ड होकर आपको चीज़ें बता सकूं। और एट द एंड यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं और थैंक्स फॉर वॉचिंग।